सुहागरात की रात हर शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत ही खास होती है। इस दिन का इंतज़ार उन्हें बहुत पहले से ही होता है। इस दिन ही दोनों के जीवन की एक नई शुरुआत होती है और दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का अपने शादी को लेकर बहुत उत्साहित था। वह सुहाग रात को अपने बहुत यादगार बनाना चाहता था। रात होती है जब वह कमरे में दाखिल होता है तो देखता है कि उसकी दुल्हन सज संवर कर अप्सरा की तरह बैठी थी। लेकिन दुल्हन अपने पति को देखकर डर जाती है। वह सोचते हैं कि अब मुझे एक अनचाहा दर्द का सामना करना पड़ेगा। उसके मन में तमाम तरह के डर होते हैं, लेकिन पति उसका घूंघट उठा देता है। तब वह देखता है कि उसकी पत्नी चांद के मुखड़े की तरह खूबसूरत थी। पत्नी को अपने देखकर वह बेकाबू हो जाता है। फिर पत्नी उसे एक ऐसी बात कहती है कि जिससे उसकी सारी खुशी चूर चूर हो जाती है। वह उदास होकर तकिया लेकर दूसरे सोफे पर सोने के लिए चला जाता है अलग से। पूरी कहानी को जानेंगे दोस्तों आगे विस्तार से। नमस्कार, आज की कहानी एक नवविवाहिता पति और पत्नी की है। पति जहां सुहागरात को लेकर बहुत उत्सुक था, खुश था, तो पत्नी वहीं पर डरी सहमी थी। उसके मन में कई तरह के डर होते हैं। लड़के का नाम होता है मोहन। मोहन की शादी हो जाती है। एक लड़का होता है, उसका नाम होता है मोहन। मोहन की शादी हो गई। वह अपने सुहागरात को लेकर बहुत उत्सुक होता है। वह सुहागरात को एक यादगार पल बनाना चाहता था। रात में जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल होता है तो उसकी पत्नी जो होती है मीरा, वह मेहरून कलर की साड़ी पहने हुई घूंघट ओढ़े हुए बैठी होती है। वह पति के आहट से एकदम घबरा जाती है और उसका तन बदन सर से लेकर पांव तक कांपने लगता है। अब वह सोच रही थी कि पता नहीं मुझे कब अपने सहेलियों के जैसा जबरदस्ती सुहागरात के नाम पर अनचाहा संबंध बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे मोहन कमरे में दाखिल होकर उसके पास जाता है, वैसे वैसे मीरा की दिशा और दशा दोनों बिगड़ती हुई चली जा रही थी। मोहन उसके पास पहुंचता है, उसके पास बैठ जाता है बेड पर। जब उसका घूंघट उठाता है तो देखता है कि मेरी पत्नी चांद के मुखड़े के जैसी कितनी सुंदर और खूबसूरत है, मासूम सी होती है। वह अपने पत्नी के घबराहट को समझ जाता है कि शायद पहली रात है, यह नर्वस है। इसलिए वह अपने पत्नी से कहता है कि सुनो, मैं सामने वाले सोफे पर अलग सोने चला जाता हूँ। पहले हम दोनों एक दूसरे को जान ले, समझ लें, तब बात आगे बढ़ेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। इतना कहकर मोहन तकिया उठाया और सामने सोफे की ओर चला गया। तब मीरा को ऐसा लगा जैसे उसकी मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि वह पहले ही डरी सहमी थी तो चाहती थी कि आज की रात अगर मेरा पति मेरे साथ कुछ ना करे तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वह यही सोचकर कुछ कह नहीं पाती कि शायद पति बुरा मान जाए। अब जब मोहन खुद उसकी नर्वसता, घबराहट को देखकर कह देता है अलग से सोने को, तब वह बहुत खुश हो जाती है। उसके दिल को बहुत सुकून मिला, क्योंकि उसकी पूरी रात खौफ और डर में बीती थी, जो उसने अपने सहेलियों के मुंह से सुहागरात के बारे में सुना होता है। क्योंकि सुहागरात उसके लिए दो जिस्मों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है, ऐसा वह सोचती थी। वह सोचती थी कि किसी को बिना जाने समझे कैसे अपने आप को समर्पित कर दें। पति के व्यवहार से वह बहुत खुश हुई। और फिर मोहन जब सो गया, सुबह हुई, तो सुबह होने के बाद मोहन सो रहा था, तभी मीरा उसके लिए चाय लेकर जाती है। लेकिन वह अपने पति को उठाए तो कैसे उठाए। बड़ी हिम्मत करके वह जब 3-4 आवाज़ लगाती है, उसके बाद भी मोहन टस से मस नहीं होता है। तब वह अपने कांपते हाथों से उसे छूती है। उसके जादुई छुअन से मोहन की नींद खुल जाती है और वह अपने सामने चाँद के जैसा खूबसूरत चेहरा, गुलाबी होठ, मृगनयनी और भीगे उलझे केस में अपनी बीवी को इस तरह देखता है तो वह किसी और ख्यालों में ही खो जाता है। तभी उसके गालों पर मीरा के भीगते बालों से एक बूंद पानी की टपक जाती है। फिर वह सकपकाकर उठ जाता है और मीरा से कहता है कि आई एम सॉरी मीरा। तब मीरा कहती है कि कोई बात नहीं, और वह अपने हाथ में लिए हुए चाय के प्याले को अपने पति को पकड़ा देती है। फिर उसके बाद दिन भर के काम में व्यस्त हो जाती है और मोहन भी चाय पीने के बाद उठता है और तैयार होकर
किसी काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और शाम को वापस 6 बजे अपने घर पर आता है। मीरा अपने कमरे में ही रहती है और उस घर में मीरा की एक जेठानी भी होती है जो मीरा से उम्र में 4 या 5 साल बड़ी होगी, और जेठानी अपने देवरानी यानी मीरा को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और प्यार करती थी। सुहागरात की रात के अगले दिन मोहन अपने कमरे में मीरा के पास जाता है। तब वह बताता है कि मीरा, हमारे और तुम्हारे हनीमून के लिए भैया और भाभी ने प्रबंध कर दिया है। लेह और लद्दाख जाने की टिकट उन्होंने बुक कराई है और फ्लाइट कल रात में 2 बजे की है। इतना सुनने के बाद मीरा और ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अभी तक तो वह जब घर में रहती थी तो उसके साथ घर के और भी लोग होते थे जिससे उसे अच्छा लगता था रहना और उसका मन बहल जाता था। लेकिन अब जब हनीमून पर अपने पति के साथ अकेले जाने की बात आई तब डर उस पर और ज़्यादा हावी होने लगता है। फिर वह डरते हुए ही अपने पति से सहमति में हाँ कर देती है और उसके बाद अपना और अपने पति के सारे सामान को पैक करके बैग में रख देती है। फिर बेड पर लेट जाती है और उसके बाद मोहन भी एक अलग सोफे पर जाकर लेट जाता है और लेटने के कुछ देर बाद मोहन अपने पत्नी मीरा से कहता है कि सुनो मीरा, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई चीज़, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई परेशानी हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। मीरा ने धीमी आवाज़ में कहा कि जी नहीं, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है। तब उसके पति मोहन कहते हैं कि कैसा डर, क्यों डर रही हो? तब मीरा कहती है कि वो कल बाहर जाना है ना, इसलिए। तब मोहन कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम चिंता मत करो, जाओ अभी सो जाओ और सुबह उठ के तैयारी भी करनी है, कल की फ़्लाइट भी है। दूसरे दिन जब पति और पत्नी फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं तब बोर्डिंग पास लेकर अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। पहली बार मीरा हवाई जहाज़ का सफ़र कर रही थी तो वह बहुत ज़्यादा डर रही थी। विमान चलने के लिए जैसे ही रनवे पर दौड़ने लगा तो मीरा के भी दिल की धड़कनें तेज़ होती चली जा रही थी। वह घबराहट के मारे अपने पति मोहन का हाथ पकड़ लेती है और आंख मूंद लेती है कि डर ना लगे, और विमान टेक ऑफ हो जाता है। उसके बाद थोड़ा जब सामान्य सी स्थिति होती है तब मीरा अपनी आंख खोलती है तो अपने आप को अपने पति से लिपटी हुई पाती है। इस तरह अपनी स्थिति देखकर मीरा शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। कहने को तो दोनों पति और पत्नी थे, लेकिन उन दोनों के बीच में एक भी बात नहीं हो रही थी। हवाई जहाज़ जब लद्दाख एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है तब उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर एक टैक्सी आती है। वह टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी उन्हें लेकर एक आलीशान से होटल में चली जाती है। होटल में पहुंचने के बाद मीरा और मोहन जाकर एक बालकनी में बैठ जाते हैं और वह दोनों बाहर का नज़ारा देखते हैं कि कितना खूबसूरत है। बर्फ़ से लिपटी हुई पहाड़ियाँ हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, नदियाँ कल कल करके बह रही हैं, पक्षियाँ गीत गुनगुना रही हैं। बहुत ही मनोहर दृश्य था, लेकिन दोनों ही आनंद ले रहे थे उस मनोरम दृश्य का। फिर भी दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है अभी तक। मोहन जहां एक उपन्यास पढ़ने में व्यस्त था तो वहीं पर मीरा टीवी में मूवी देखने में व्यस्त थी। दोनों ही संकोच के मारे इस हसीन लम्हे को बर्बाद कर रहे थे। तभी मोहन का फ़ोन बजता है। मोहन हेलो करता है, उधर से आवाज़ आती है। फिर मोहन कहता है कि हाँ बीरू, मैं यहाँ पर सकुशल पहुँच गया हूँ, अब ठीक हूँ। बीरू जो मोहन का ही दोस्त था, फिर वह मजाकिया अंदाज में मोहन से पूछता है कि भाई आप दोनों में बातचीत शुरू हुई या नहीं। तब मोहन उसकी बात को टाल देता है कोई बहाना करके और फ़ोन को रख दिया और अपनी पत्नी मीरा से कहता है कि मीरा, क्यों ना हम पहले एक दूसरे को अच्छे से जान ले, पहचान ले। आखिर एक दूसरे को जानने के लिए ही तो हम इतनी दूर लद्दाख में हनीमून मनाने आए हैं, और वैसे भी अभी तक तो मैंने तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुनी है। फिर धीरे धीरे दोनों में बातचीत की पहल हो जाती है। बातचीत बचपना में खेलकूद से लेकर स्कूल, विद्यालय, कॉलेज
कि पढ़ाई लिखाई से लेकर फिर दोस्त यार, सखी सहेली, शादी ब्याह तक आकर धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। उसके बाद मोहन फिर मीरा से यानी अपनी पत्नी से कहता है कि मीरा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मीरा ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर पति पत्नी से पहले दोस्ती हो जाए तो कितना अच्छा होगा रिश्ता। फिर दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब जब दोनों के बीच में दोस्ती हो ही गई है तो साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर जैसे ही रात होने वाली होती है तब मीरा के चेहरे पर फिर से वही डर सताने लगता है। उसके चेहरे पर स्पष्ट डर का भाव नज़र आने लगता है। मोहन फिर एक तकिया लेकर सोने के लिए जाने लगता है अलग से, मगर लेह और लद्दाख की सर्दी बगैर रजाई के कट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर मीरा मोहन को देखने लगती है और मोहन मीरा को देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह गौर से देखने लगते हैं। तो मीरा मोहन से कहती है कि क्यों ना आप यहीं पर सो जाइए। तब मोहन कहता है कि क्यों, आज आपको डर नहीं लग रहा है क्या? तब वह कहती है कि नहीं, डर के बात नहीं है, पलंग काफ़ी बड़ी है तो मैं सोच रही हूँ कि एक करवट पे मैं सो जाती हूँ और दूसरे करवट पे आप सो जाइए। तो मोहन हाँ कर देता है। फिर दोनों बेड के अलग अलग करवट पे एक ही रजाई में सो जाते हैं। और सुबह होने पर जब आँख खुलती है तब मीरा मोहन से सटे हुए अपने को पाती है। वह घबरा कर उठकर बैठ जाती है और उसके उठने के बाद मोहन की भी आँख खुल जाती है। वह भी उठकर बैठ जाता है। वह चौंक कर कहा कि मीरा, क्या हुआ? तो मीरा कहती है कि कुछ नहीं जी। फिर मोहन कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें लेह और लद्दाख घूमना है। दिन भर घूमने टहलने के बाद दोनों शाम को एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों को ही वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। फिर दोनों करीब आते हैं और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत तो दोनों में शुरू हो गई, लेकिन अभी तक उन दोनों के बीच में दूरियां बनी ही रही, यानी दोनों ने एक दूसरे को बदन को छुआ नहीं था। पिछली रात की तरह आज की भी वैसी ही रात थी। दोनों अलग अलग सोने चले जाते हैं। मीरा सोचती है कि जैसा मैंने चाहा वैसा ही हुआ, मेरे पति ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। वह इस बात से खुश थी, लेकिन उसका पति मोहन अपने पत्नी को लेकर बहुत उत्साहित और व्याकुल था। रात के अंधेरे में, आधी रात थी, उसका नींद खुल जाती है। फिर वह लैंप की हल्की रोशनी में मीरा को देखता है कि कितना सुंदर चेहरा है। वह एकटक उसे निहारे जा रहा था, क्योंकि दिन में तो वह उसे देख नहीं पाता, रात में तो उसके पास में ही वह सोई थी। तो वह बिंदास उसे देख रहा था और यही उसके बारे में सोच रहा था कि दिन भर उसके साथ उसने क्या बोला, क्या बात किया, घूमना फिरना, चलना, देखना, कपड़े, यही सब वह देख रहा था, याद कर रहा था। मोहन मीरा के माथे पर हाथ फेरता है तो मीरा जो दूसरी तरफ करवट करके लेटी थी वह अब मोहन की तरफ करवट हो जाती है और उसको पकड़कर सो जाती है। मोहन के लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जिसे वह दूर से निहार रहा था आज वह अभी उसके बेहद करीब थी। वह बहुत खुश होता है। फिर मोहन मीरा के चेहरे पर जो उसके जुल्फ़ें गिरी थी उसे हटाने का प्रयास करता है। तब मीरा की आंख खुल जाती है और वह घबराकर उठ के बैठ जाती है और मोहन से दूर होकर सो जाती है। मोहन कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन सारे जज्बात उसके दिल के अंदर ही दफन होकर रह जाते हैं। वह कुछ कह नहीं पाता है और सोचते सोचते सो जाता है। सुबह होने पर दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और उसके बाद चाय की चुस्की लेते हुए बरामदे में आकर बैठ जाते हैं। तब मीरा मोहन से कहती है कि आज हम बाहर कहीं नहीं चलेंगे, क्यों ना हम आज कमरे में ही रहकर एक दूसरे से बात करते हैं। तब मोहन कहता है कि हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन कोई ख़ास वजह तो नहीं है। तभी दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है। मोहन कहता है कि रुको, मैं दरवाज़ा खोल कर देखता हूँ कि कौन आया है। फिर मोहन दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि आदमी तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन फूलों का एक गुलदस्ता रखा होता है। जब वह फूलों का गुलदस्ता देखता है कि इतने ढेर सारे फूल, तब उसे अपना जन्मदिन याद आता है कि आज तो मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं
उलझनों में फंसा रहा, विचारों के उथल पुथल में मुझे कुछ याद ही नहीं आया, मैं अपना जन्मदिन ही भूल गया था। तब मीरा उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है, उसे एक गिफ्ट प्रदान करती है। मोहन कहता है कि यह क्या है? तब वह मीरा कहती है कि यह जन्मदिन का तोहफा है, तुम खुद ही खोल कर देख लो। मोहन जब उस गिफ्ट को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक बहुत ही सुंदर घड़ी होती है। मोहन बहुत खुश हो जाता है और मीरा को धन्यवाद कहता है। फिर मोहन भी सोचता है कि आज मेरी पत्नी यानी मीरा बाहर जाने से क्यों मना कर दिया, आज कोई ख़ास बात है क्या? तब वह अपने बैग से एक गिफ्ट निकालता है और वह मीरा को दे देता है। तो मीरा भी पूछती है कि यह क्या है? तब वह कहता है कि यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वैसे तो जीवन भर कुछ ना कुछ गिफ्ट का लेना देना लगा ही रहेगा, लेकिन आज का दिन बहुत ख़ास है हमारे तुम्हारे लिए, इसलिए ख़ास यह आपके लिए है। क्या है इसमें? तुम इसे खुद ही खोल कर देख लो। तो मीरा जब उसे खोलती है तो वह एकदम से चौंक जाती है, आश्चर्य हो जाती है उसे अपने आप से ही। वह देखती है कि उसमें एक सोने का लॉकेट होता है और मोहन कहता है कि यह हमारे सुहागरात की गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मीरा बहुत खुश हो जाती है और अपने पति मोहन को धन्यवाद कहती है। दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट प्रदान करते हैं। पति अपने पत्नी को सुहागरात का गिफ्ट सोने की लॉकेट देता है और पत्नी अपने पति को गिफ्ट जन्मदिन का एक घड़ी देती है। दोनों ही गिफ्ट पाकर बहुत खुश हो गए और दोनों ही बेहद करीब आने लगे। दोनों का हृदय परिवर्तित हो चुका था। कुछ देर बाद दरवाजे पे फिर किसी के आने की आहट होती है। तब इस बार पत्नी मीरा कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ कि कौन आया है। वह बाहर जाकर देखती है तो एक लड़का आया हुआ था, कुछ सामान लिए होता है। वह मोहन से बताती है तो वह कहता है कि आने दो, मैंने ही मंगाया है। वह अंदर जब लड़का जाता है तो मोहन कहता है, इशारा करता है टेबल पे रखने का और वह लड़का रख कर चला जाता है। मीरा देखती है कि उसमें कुछ वाइन होती है, सोडा होता है, पानी की बोतल होती है, बिस्कुट नमकीन और भी मिठाइयाँ होती हैं। फिर दोनों जन्मदिन मनाते हैं मिलकर। उसके बाद पार्टी करते हैं अपने जो सामान मंगाया था और धीरे धीरे करके पूरी वाइन को ख़त्म कर देते हैं और बातों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के बीच में जो दूरी थी वह सब भूल जाते हैं। मीरा अब पहले वाली मीरा नहीं थी, वह आज की अब की मीरा हो गई थी। जो सुहागरात मनाने के लिए डर रही थी वह ही अब जब नशे में हो गई तब अपने पति को अपने बाहों में भर लेती है और कहती है कि इस दिन का मुझे बहुत पहले से इंतज़ार था। और पति भी कहता है कि आज का दिन धन्य हो गया, मुझे इस दिन और रात का कितने दिन से इंतज़ार था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बर्थडे और सुहाग रात दोनों एक साथ इस तरह से मनाया जाएगा। फिर दोनों पति पत्नी एक दूसरे में एक नई दुनिया में खो जाते हैं। उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की यह पति पत्नी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर यह रोमांटिक कहानी आप लोगों को दिल की छू गई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।